आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मिर्चेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये आपके लेकर के आया हूं, अध्याय 1। ये आज मेरा पार्ट 1 है। कौन सा है? तो पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हमको डेली बेस पर आपको टॉपिक वाइज कराते रहेंगे क्वेश्चन, और इसको कंसेप्ट क्लियर कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको दोस्तों मैं आपको फिजिक्स का और मैथ का डेली बेस पर चैप्टर वाइज टॉपिक से क्लियर करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आज ये हमारा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का आज मेरा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखेंगे और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? तो पहले रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते या फिर कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को हम भाषा में लिख दें तो भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर, या फिर क्या है कि अकेले, या फिर कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस जल, ठीक है। हाइड्रोजन H2+O, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? हमारा जल बनाता है H2O, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये हमारा ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाया? ये हमारा जल बनाया, ठीक है। क्या बनाया? जल बनाया। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो दूसरा एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, कोई भी अभिकारक ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। तो हम ले लेंगे हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? तो हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोराइड। सॉरी, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा HCl, ठीक है। ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका दो हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको भी संतुलित करना होता है, ठीक है, इसको बैलेंस करना होता है। तो इसमें 2 से गुना कराएंगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये क्या है, हम इसको क्या नाम कर देंगे और इसको क्या नाम देंगे। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, ठीक है, जैसे ये दोनों या फिर ये दोनों, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद या फिर प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। और इसको क्या कहेंगे? अभिकारक या फिर प्रतिकारक, ठीक है। तो अब जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है। हाँ, तो दोस्तों हमने जाना कि पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है,
रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर कोई पदार्थ बनाता है, या फिर कोई पदार्थ क्रिया कर, या फिर कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से H2O यानी जल बना। तो ये दो अलग अलग अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल का निर्माण किया, नए पदार्थ वाले नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, तो क्या हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इसमें जो भाग लेते हैं, ठीक है, हमारा जो हाइड्रोजन भाग ले, हमारा जो ऑक्सीजन भाग ले, इसको क्या कहेंगे? अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहेंगे। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल या फिर उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल या फिर उत्पाद। दोस्तों हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाने कैसे लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक या फिर प्रतिकारक। अभिकारक क्या कहते हैं? अभिकारक किसको कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का हम अभिकारक है। जैसे हमारा ये जो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हमारा अभिकारक है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हमारा अभिकारक, और जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अभिकारक हमारा होता क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ वाले नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल क्या होता है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रतिफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिफल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिफल। तो प्रतिफल किसे कहते हैं? तो प्रतिफल की बात करते हैं। प्रतिफल या फिर उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जो पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा प्रतिफल क्या होगा? तो प्रतिफल देखिए हमारा ये प्रतिफल देखिए, जैसे H2O + Cl2, ये हमारा अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिया H2 हाइड्रो और क्लोराइड, ठीक है, और ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोराइड हमारा अम्ल बनाया है, जो हमारा ये क्या हो? उत्पाद या फिर प्रतिफल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें? नेक्स्ट पॉइंट में करें रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अभिकारक के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। देखिए जैसे हमारा ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन को आपको आता है कि आप हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, और अस्थायी होने के लिए 8 बनाते थे। ये दोनों मतलब टूट करके जुड़ते हैं आपस में, तो हमारा क्या बनता है? H2O। ठीक है, और इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर देते, तो हमारा ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए क्या कह रहा है? परमाणु के बीच बंधन टूटते हैं और प्रतिफल के परमाणु के बीच नए बंधन बनते हैं। तो देखिए यहाँ से परमाणु टूटा, ठीक है, यहाँ से टूटा, और यहाँ पर देखिए इसके बीच एक नए बंधन बना, तो इसको क्या कहेंगे? परमाणु के बीच नए बंधन बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमको कह रहा है कि रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ रासायनिक समीकरणों को के रूप में निरूपित की जाती है। क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ रासायनिक समीकरणों के रूप में निरूपित की जा सकती है। या फिर हम सीधी भाषा में कहते हैं कि जब किसी रासायनिक को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, क्या कहें? जब किसी रासायनिक को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से लिखा जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो इसमें क्या है? जब किसी रासायनिक को उसमें भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को संकेत हो, तो जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है? C। तो हम इसको संकेत के माध्यम से लिखें और उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या करें? भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को, और कैल्शियम और ये ऑक्सीजन है O2, इसको हम संकेत से लिखें, और इसके फलस्वरूप जो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी हम संकेत के रूप में लिखे, तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और हाँ, तो हमारा ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे होता है रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें कहता है क्या है कि रासायनिक समीकरण। क्या कहता है? रासायनिक समीकरण। जैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं Ca ये हमारा कैल्शियम है, ठीक है, और कैल्शियम को हम इसको संकेत में रूप में, ठीक, संकेत के रूप में लिखें, और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन, इसको हम संकेत के रूप में लिख करके, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा O2, ठीक है, तो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2
से गुना करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, अब 2 कैल्शियम हो गया तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया। अब क्या कर रहा है कि किसी रासायनिक कोष में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे देखिए ये हमारा अभिकारक, ये दोनों हमारा क्या हुआ अभिकारक, और ये भाग लेने वाला पदार्थ हुआ, ठीक है। और तथा अब इसके बाद जो दोनों मिलकर के बना ये हमारा प्रतिफल हुआ, तो क्या कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थ को संकेत या सूत्र, जैसे ही हमारा संकेत हुआ तो संकेत के माध्यम से हम इसको लिखें तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कह रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकार को प्रतिफलों और उनकी भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख संकेतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, जैसे ये हमारा पूर्ण रासायनिक समीकरण कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें अभिकारकों और प्रतिफल, ठीक है, ये हमारा अभिकारक, ठीक है, ये दोनों कैल्शियम और ऑक्साइड हमारा अभिकारक है, और सी कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा प्रतिफल हुआ, ठीक है। और उनकी भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख संकेतों द्वारा, देखिए इनका जो भौतिक अवस्था और इनका भौतिक अवस्था ये दोनों से मिलकर जो हमारा नया भौतिक अवस्था बना, इनका भौतिक अवस्था, ठीक है, के द्वारा का उल्लेख हम संकेतों द्वारा करते हैं, किसके द्वारा, तो देखिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, सी ये हमारा क्या है, ये हमारा संकेत है, संकेतों द्वारा किए तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम, इसमें होता है कि प्रतिकारक के सूत्रों को समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। देखिए हमारा जो ये समीकरण, ठीक, तो ये प्रतिकारक है, फिर ये अभिकारक है, ये हमारा दाहिना साइड हो गया, ठीक है, ये हमारा कौन साइड हो गया, राइट साइड, RIGHT राइट साइड, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रतिकारक के सूत्रों को समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर बाईं ओर लिखा हुआ है ना, ये हमारा राइट साइड हुआ और ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, तो ये प्रतिकारक के सूत्र को हम बाईं ओर लिखे, तो ये तो हमारा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि यदि, एक मिनट आपको स्वैप हो जाए, हाँ देखिए अब कह रहा है कि यदि प्रतिकारक 2 या 2 से अधिक हो, क्या कह रहा है, यदि प्रतिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो उनके सूत्रों के बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। देखिए आप प्रतिकारक 2 है तो इनके बीच हम क्या दिए, प्लस का चिन्ह दिए ना, तो यही हमारा नियम कह रहा है कि जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, यानी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या करा, कह रहा है कि प्रतिफलों के सूत्रों को क्या करा, प्रतिफलों के सूत्रों को दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए ये तो हमारा प्रतिकारक हो गया, फिर अभिकारक कहेंगे, और यहाँ ये जो तीर के निशान हैं इसके बाद हमारा क्या हुआ, इसको हम कहते हैं प्रतिफल, या फिर कह सकते हैं उत्पाद, क्या कह सकते हैं, उत्पाद, और इसको क्या कह रहा है, तो इसको कह रहा है दाईं ओर, यानी हम राइट साइड में लिखे हुए ना, तो ये हमारा सही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिकारक, क्या कहते हैं, प्रतिकारक, या फिर कह सकते हैं अभिकारक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, चौथा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तो प्रतिफल एक ही है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम जोड़ का चिन्ह देते, क्या करते हैं, जोड़ का। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये NH3 इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनिया, ठीक है, और प्लस Cl2, ठीक है, यानी क्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, Cl2 तो क्लोराइड हो गया, ठीक। और ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो ये दोनों मिल करके नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन प्लस अमोनिया क्लोराइड क्या बनाता है, अमोनिया क्लोराइड क्या बनाता है, अमोनिया क्लोराइड, सॉरी Cl होता है, क्या होता है, Cl, यहाँ 2 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, तो नाइट्रोजन हमारा 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। और हमारा कितना हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमारा 12 हो गया, कितना हो गया, 1 मिनट, तो हम देखिए हम इसको संतुलित कर लेंगे, पहले संतुलित करेंगे। देखिए हमारा नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 6 से कर लेंगे, ठीक है, सॉरी इसको हम साफ लिख दे रहे हैं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। NH3 ये हमारा अमोनिया, ठीक है,
और ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके क्या बनाया, तो ये दोनों मिल करके बना नाइट्रोजन और प्लस क्या बनाया, अमोनिया क्लोराइड। क्या बनाया, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रो अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बना, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, अमोनिया। अब इसको समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। तो हमको दिया क्या हुआ है, NH3 है। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4। यहाँ पर क्लोरीन देखिए 2 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1, ठीक है। तो हम इसको 2 बनाएंगे, तो इसको हम 6 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 6 से। तो यहाँ पर 6 क्लोरीन, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 3 दूना 6 क्लोरीन और 6 चौक 24, तो हम इसमें 8 से गुना कर देते। तो 8 3 24 हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन कितना, 8 नाइट्रोजन, तो 6 2 8 हो गया। हाँ, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, प्रतिकारक, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रतिफल, है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, देखिए इसमें क्या हम बता रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, ये था यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए हमारा ये जो प्रतिफल है ये तो कट है, ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें प्रतिफल हमारा 2 है, तो प्रतिफल 2 है तो 2 के बीच है, तो 2 के बीच हम क्या देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, जैसा कि हमारे नियम में कहता है, ठीक है, जोड़ का चिन्ह देंगे। अब 5वां नियम क्या कह रहा था, 5वां नियम कह रहा है कि प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा प्रतिकारक है, ठीक है, और ये प्रतिफल, तो ये दोनों के बीच हमने तीर का निशान दिया ना, तो यही कह रहा है कि प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा था, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि समीकरण लिखने के बाद तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर कर ली जाती है, अर्थात समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। अब एक बार फिर आराम से पढ़ता हूँ कि इसमें क्या कर रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो इसमें कह रहा है समीकरण लिखने के बाद तीर के निशान के, देखिए हमने ये समीकरण लिख लिया, ठीक है, देखिए हमने ये समीकरण लिख लिया और उसके बाद तीर के निशान के, ठीक है, क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर कर ली जाती है, ठीक है। देखिए इधर के तत्व के परमाणु की संख्या 8n है, ठीक है, और यहाँ पर 6n और 2n, तो 8n हो गया। इधर भी 8 गो नाइट्रोजन, इधर भी 8 गो नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, तो 8 3 24 हाइड्रोजन इधर है, 6 चौक 24 हाइड्रोजन इधर है। अब 3 दूना 6 को क्लोरीन इधर है और 6 को क्लोरीन इधर है, तो दोनों तरफ बराबर है। तो हम क्या करें कि दोनों तरफ बराबर होती है, परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर कर ली जाती है, अर्थात समीकरण को क्या कर लिया जाता है, तो संतुलित कर लिया जाता है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं अमोनिया क्लोराइड, क्या हुआ, अमोनिया क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड, जैसे अमोनिया क्लोराइड NH3 प्लस Cl2, ठीक है। अभी हमने आपको समीकरण संतुलित करके बताया, ठीक है। इसमें प्रतिकारक और ये प्रतिफल। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है संतुलित समीकरण। अब बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है, हम तो ये जानेंगे कि पहले बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन का हमें पहले डिफिनेशन देंगे। तो डिफिनेशन में क्या कहता है कि वह समीकरण, क्या कहता है, वह समीकरण जिसमें दोनों ओर अर्थात, क्या कहता है, दोनों ओर अर्थात अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों में से प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है, उससे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। अगर हम मान लें इसको, ठीक है, तो ये तो हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट में तो हमको दिया हो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हमारा कैसे बनता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन प्लस क्या है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन बन करके क्या बना, 2HCl, क्या बना, HCl, क्या बना, HCl, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन करके क्या बना है, हाइड्रो अम्ल बना है, HCl अम्ल बना है, ठीक है। तो ये हमारा अभिकारक और प्रतिफल। अब देखिए दोनों में समीकरण संतुलित है क्या, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, H2 और Cl2 मिल करके बना था, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो हम दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असंतुलित समीकरण, क्या है,
असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण में हमको क्या दिया होता है, असंतुलित समीकरण को। अब असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं, तो वह समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए Zn, ठीक है, जिंक प्लस O2 यानी ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बना है, जिंक ऑक्साइड। क्या बना है, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए इधर जिंक एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ O2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो दोनों संतुलित है नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा असंतुलित समीकरण। अगर इसको हमको संतुलित करना हो तो हम क्या करेंगे, Zn प्लस O2 मिलकर हमारा क्या बना है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया, और जिंक हमारा कितना हो गया, यहाँ 2, तो हम यहाँ पर भी 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा असंतुलित समीकरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे क्लास कराते रहेंगे। और टॉपिक बाय पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, पूरा डिफिनेशन बता देते हैं कि कौन कौन क्या है, उसके बाद सारा क्वेश्चन हमको डिटेल से कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और बाद में आपको VVI क्वेश्चन भी कराएंगे, परीक्षा से जुड़ी हर बात बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद, जय भारत।